वो ज्ञान जो ब्रह्मा के तन से 1936 से लेकर 1969 यानी 1969 तक उनके तन द्वारा ज्ञान दिया। ठीक है, उनके तन द्वारा ज्ञान दिया। 1969 तक ही क्यों? क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी तपस्या से संपूर्ण फरिश्ता बन गए। उन्होंने अपनी 5 तत्वों की देह को त्याग दिया। ठीक, और कहाँ चले गए? हमने देखा था 3 लोक, याद करो। ऊपर क्या था? शांति धाम, नीचे सूक्ष्म वतन था बीच में, और नीचे बिल्कुल स्थूल वतन भी कह सकते हैं, साकार लोक भी कह सकते हैं। तो कहाँ चले गए वो? परम धाम नहीं जा सकते, लाइट का बॉडी है उनके पास। कहाँ चले गए? सूक्ष्म वतन। वहां पर वो कहलाते हैं अव्यक्त ब्रह्मा, और यहाँ क्या कहलाते थे? प्रजापिता ब्रह्मा। वहां क्या कहलाते? अव्यक्त ब्रह्मा। और यहाँ क्या कहलाते थे? इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं और अव्यक्त ब्रह्मा भी कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है? तो वहां पर वो अव्यक्त ब्रह्मा कहलाए जाते हैं। जैसे हम टीवी में देखते हैं, कई बार देखते हैं ना कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, राइट? दूसरा, परमात्मा ने हमेशा कहा कि मेरा रथ हमेशा ब्रह्मा ही है। तो परमात्मा क्या करते? 1969 के बाद से भी परम धाम यानी शांति धाम से उतरते और सूक्ष्म वतन में आते, ब्रह्मा के लाइट के तन में आके बैठ जाते। समझ गए? लाइट के तन में बैठ गए मस्तक पे, लेकिन लाइट के तन के द्वारा ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। ओके, यानी बाजा नहीं है ना, आवाज कैसे करेगा? तो फिर क्या करते? दोनों जुड़ जाते वहां पे उस लाइट की बॉडी में, और हम उन्हें कहते हैं बाप दादा। क्या कहते हैं? मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा रोज, छोटी छोटी, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा और ज्यादा समय भी नहीं लूंगा आपका अभी आज के बाद, मतलब अब से वो 1-1.5 घंटा नहीं, मैं आपको आधे घंटे में कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पक्की करनी है। ये अब क्या है, हमारी दीवार बहुत शानदार तरीके से बन के चलनी चाहिए ताकि घर हमारा बहुत सुंदर बने। फाउंडेशन तो रख दिया ना, फाउंडेशन कितना अच्छा रखा गया है। अगर उस पे ईंटें नहीं चढ़ाई गई तो दीवार तो बननी नहीं, तो वो ध्यान से बनाइएगा। तो क्या कह रहे थे हम फिर उन्हें क्या कहते हैं? बाप दादा। ये पॉइंट मुरली में ये शब्द कई बार यूज होगा, उसको कहते हैं बाप दादा। बाप मतलब शिव, दादा मतलब ब्रह्मा, यानी बड़ा भाई। ओके, यानी कृष्ण वाली सोल है ना, वो कृष्ण वाली सोल है। प्रथम जन्म में वो सतयुग में थी, अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा के रूप में है, तो वो हमारा बड़ा भाई है। तो बाप और दादा, ठीक है, क्लियर हो गया? बाप दादा जुड़ गए, जुड़ के नीचे आ गए। अब नीचे आए, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए क्या करें? तो 1969 के बाद से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने कंबाइंड होकर दादी गुलजार जी के तन द्वारा बाकी का ज्ञान सुनाया। ठीक, वो ज्ञान 1969 से लेकर 2016-17 तक, राइट, 2016 तक उनके माध्यम से सुनाया। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन। जो ज्ञान परमात्मा शिव ने 1936 से लेकर 1969 तक सुनाया, किसके तन से सुनाया था वो? 69 तक ब्रह्मा बाबा के साकार तन से सुनाया। ठीक, वो मुरली कहलाती है साकार मुरली। क्या कहलाती है? ठीक है, हाँ, क्या कहलाती है? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के साकार तन से सुनाई। ये है ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा बाबा। 36 से 69 तक इनके साकार तन द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया। इन्हीं को, इसी रथ को, रथ कहते हैं शरीर को, समझ गए ना? इसी रथ को शास्त्रों में कहा गया है भाग्यशाली रथ, यानी भागीरथ।
कहते हैं ना भागीरथ के द्वारा गंगा आई। गंगा माना ज्ञान की गंगा, पानी की गंगा नहीं। वो तो पहाड़ों में बर्फ पिघलने से आती है, वो हम सब जानते हैं, और ना उसमें विकर्म या पाप विनाश होते, ज्ञान की गंगा में होते हैं। और भागीरथ माना इनके माध्यम से वो ज्ञान की गंगा बही, परमात्मा ने वो ज्ञान दिया। ठीक, क्लियर हुआ। 69 के बाद 69 में इन्होंने अपना ये देह त्याग कर दिया, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। क्योंकि इसी आत्मा ने सतयुग में जाकर प्रथम जन्म में कृष्ण का रोल अदा करना है, किंतु सतयुग तो अभी आया नहीं है, सतयुग तो अभी आया नहीं है, तो क्या करे फिर? तो ये फरिश्ते रूप में, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा रूप में सूक्ष्म तन में हैं, और जब तक रहेंगे जब तक सतयुग शुरू नहीं होता, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होता। क्लियर ये बात सबको? ठीक, अब ये वहां पर है, लेकिन 69 है अभी 100 वर्ष नहीं हुए। संगम के 100 वर्ष होते हैं, संगम युग 100 वर्ष का होता है, और 69 तक तो कितने वर्ष गए थे? केवल 36 से 69 काउंट कर लो, है ना? तो ये 29 और 5 है ना, 33-34 वर्ष गए थे बस, बाकी तो अभी बहुत समय बना है। तो तब परमात्मा इनके लाइट के तन में वहां उतरते, और वहां से दोनों जुड़ जाते, जुड़ के फिर नीचे आते, और नीचे आकर 69 के बाद दादी गुलजार जी के तन से बाकी का ज्ञान सुनाया। ठीक है, ये क्लियर बात? इस तन के माध्यम से ज्ञान सुनाया। जो ज्ञान इनके तन से सुनाया था परमात्मा शिव ने, उसे हम कहते हैं, इनके तन से सुनाया था जो ब्रह्मा जी के तन से, साकार मुरली, याद रखना। और जो इनके तन के माध्यम से सुनाया उसे कहते हैं अव्यक्त मुरली। क्या कहते हैं? ठीक है, याद हो गया? अब आपको क्लियर कर दूं, इनके द्वारा भी कब तक सुनाया था? 16-17 तक। ठीक है, इनके द्वारा, फाइन। उसके बाद दादी जी भी 21 11 मार्च को दादी जी संपूर्ण बन गए। इन्होंने भी अपने रथ का त्याग करके संपूर्ण हो गए। ठीक, क्लियर हुआ? उसके बाद से परमात्मा ने तीसरा कोई भी रथ नहीं लिया है। उसके बाद परमात्मा ने कोई रथ नहीं लिया है। उनका कहना यह है, मेरा वास्तव में रथ तो एक ही है, और वो है ब्रह्मा, इसलिए इसके बिना तो मैं ज्ञान सुनाऊंगा ही नहीं। तो अब रथ इनका साकार में हो या आकारी हो, आकारी कहते हैं लाइट की बॉडी को। जब आत्मा लाइट की बॉडी में है तो उसे कहेंगे आकारी, और जब ये 5 तत्वों की बॉडी में है तब क्या कहेंगे? साकारी। तो शिव बाबा जब परम धाम से उतरते तो आते, उनके तन में बैठते परमात्मा शिव। तो ज्ञान किसके द्वारा सुना रहे हैं? वास्तव में ज्ञान देखा जाए तो ब्रह्मा के तन से ही सुनाया जा रहा है, ब्रह्मा के बिना नहीं सुना रहा है। लेकिन नीचे आ रहे हैं तो 5 तत्वों का देह लेना पड़ता है बोलने के लिए, नहीं तो कैसे सुनाऊंगा? आप भी तो 5 तत्वों के, इस 5 तत्वों के तन द्वारा ही सुन रहे हैं ना ज्ञान। अब ये छूट जाए तो कैसे समझाऊंगा? राइट, इसे कहते हैं साकार मुरली। जो ब्रह्मा के साकार तन से सुनाई है उसे कहते हैं साकार मुरली। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मा के अव्यक्त तन से सुनाई है, अव्यक्त माना एक होता है व्यक्त, व्यक्त, व्यक्ति, अव्यक्त व्यक्ति। कहते हैं ना कितने व्यक्ति थे? माना 5 तत्वों के शरीर वालों को कहते हैं व्यक्ति। जिन्हें लाइट का शरीर हो उन्हें क्या कहेंगे? अव्यक्ति, यानी अव्यक्त। तो अव्यक्त ब्रह्मा के तन से जो ज्ञान सुनाया वो ये मुरली है, इसे कहते हैं अव्यक्त मुरली। क्लियर हो गई बात? जो मुरली इनके द्वारा सुनाई उनके साकार तन से ये है, ये मंडे टू सैटरडे सुनाई जाती है। क्या? और ये मुरली आपको संडे को सुनने को मिलती है। ठीक,
ये मुरली समझ लीजिए 7 डेज कोर्स का नेक्स्ट डे मान लो 8वां दिन, यानी इतनी इजी है समझनी। 7 दिन कोर्स होगा या 8वां दिन समझ लीजिए आप, वही 7 दिन जो कोर्स आपने सुना है वो इसमें समझाया जाएगा और आपको पक्का हो जाएगा। लेकिन इस मुरली में क्या है, इस मुरली में ज्ञान की गहरी बातें हैं जो संडे को चलती है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा संपूर्ण बन गए तो परमात्मा पिता ने इस मुरली में जो ज्ञान दिया है हमें यह बताया है कि ब्रह्मा की तरह तुम भी संपूर्ण कैसे बनोगे। तो ये है पुरुषार्थ कराने वाली मुरली। ठीक, ये है आपका ज्ञान बढ़ाने वाली मुरली। ओके, दोनों का महत्व है, इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना इसका महत्व नहीं है। ठीक, अगर 7 डेज कोर्स ना करते तो ये समझ में ना आती, और ये समझ में नहीं आएगी तो ये भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इन सब का महत्व है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, मुख्य मुख्य पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बहुत विस्तार में आपको नहीं सुनाऊंगा। ठीक, देखो, जब परमात्मा आए तो उन्होंने पहला शब्द बच्चों को क्या बोलते हैं, जैसे आते हैं ब्रह्मा के तन में तो क्या बोलते हैं, विजुअलाइज करना। ठीक है, रेडियो मत सुनना, कोई भी क्या सुनना, रेडियो नहीं सुनना, टीवी देखना। अरे कभी भाई टीवी देखने को कह रहे हैं, टीवी देखना मतलब टीवी में आप देखते भी हो और सुनते भी हो, रेडियो में केवल सुनते हो। तो जब हम कुछ बोलें यानी मुरली जब पढ़ें तो आपको विजुअलाइज करना है उसे, यानी टीवी देखना है। ओके, तो जब परमात्मा आते तो वो कहते सीधा पहला ही शब्द बड़ा मजेदार, जैसे कहते ना पहली ही बॉल पर सिक्सर, तो पहला ही शब्द बहुत ही मीठा, बड़ा ही प्यारा परमात्मा कहते बच्चों से। किसी ने नहीं कहा होगा कभी आपको ये शब्द, कहते मीठे बच्चे। क्या कहते, उनके सामने खुद को इमर्ज कर लो, वो कहते हमें देखकर मीठे बच्चे। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे यहां से शब्द आएगा मीठे बच्चे, आप कहेंगे मीठे बाबा। क्या कहेंगे, जुड़ गया संबंध बाप और बच्चे का, है ना। आगे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा माना प्रॉपर्टी, बाप की प्रॉपर्टी क्या है, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ये उसका वर्षा है। उसे याद करो कि मैं कौन हूं, तभी तो याद करने पर बताओ खुद को कि मैं आत्मा ही नहीं हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं प्रेम से भरी आत्मा हूं। राइट, ऐसे क्लियर हो गई बात, ये लाइन क्लियर हो गई। आज का हमें क्या मिला पॉइंट, कि बाबा ने मुझसे कहा है बच्चे मुझे और वर्षे को याद रखो। ओके, बाप रूहानी सर्जन, क्या बोले खुद को वो, इसलिए परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते। क्या, बच्चे मुझे याद करो। निरोगी बनने की क्या दवा है, आपको पता है आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी हमारे विचारों के कारण ही क्रिएट होती हैं। जब हम प्योर पॉजिटिव सोचते हैं तो मुझ आत्मा से प्योर पावरफुल एकदम सफेद एनर्जी निकलकर मेरे पूरे लाइट की बॉडी में फैल जाती है। इस शरीर के अंदर लाइट की बॉडी है, उसमें फैल जाती है, और जैसी फैलती है तो लाइट की बॉडी को सफेद बना देती है। क्या बना देती है, सफेद होना माना इस 5 तत्वों के शरीर को भी निरोगी बन जाना। अगर उस लाइट के शरीर में कहीं भी दाग होगा तो वो दाग इस 5 तत्वों के शरीर में बीमारी के रूप में दिखाई देगा। ठीक है,
अगर चाहते हो, जैसे मानो किसी को यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, कहीं भी दर्द है, यहाँ दर्द है, तो समझ लीजिए मानो यहाँ दर्द है, तो मतलब आपकी लाइट का जो कंधा है अंदर, लाइट का जो कांधा है अंदर, उस लाइट के कांधे में हमने नेगेटिव सोच सोचकर काला दाग बना दिया है, और वो दाग यहाँ दर्द के रूप में दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे ही मुझे याद करोगे, मेरी एनर्जी एकदम तुम्हारे चित्त में घुसेगी और घुसकर पूरी लाइट की बॉडी में फैल जाएगी और फैलकर उसे बेदाग बनाएगी और आप क्या हो जाएंगे? निरोगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो मजा आ जाएगा? अपने आप से कौन सी बातें करो जो मजा आ जाए? बातें पूछिए बाबा ने, क्या बातें करो जो मजा आ जाए? ज्ञान की बातें। हम बातें करते हैं खुद से? करते हैं? कैसे करते हैं? तो ऐसे कह गई थी मुझे, इस बार सामने आ जाने दो। कर तो कहते तो ये हैं कि खुद से कर रहे हैं। क्या खुद से कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? उससे। समझे? खुद से तो बात हम कभी करते ही नहीं है। कल भी कहा था ना, क्या हमने कभी भी घूमते फिरते कभी भी ये बात हमारे मन में उठती है कि मैं कितना शांत हूं, मैं कितना सुखी हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं? कभी उठती है? पर वास्तविकता तो यही है। पर उठती क्या है? कि अभी वहां जाना है, ये करना है, उसको बोलना है, अगर वो नहीं आया तो क्या हो जाएगा। आप देखो, जब हम सो के उठते हैं और सोने तक हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट कर रहा है। कितने? इतने विचारों का करना क्या है? उनमें से हर एक विचार को धरती में बोया जाए तो 60 हजार पेड़ उगाएंगे। समझे? 60 हजार पेड़ और सारे व्यर्थ, यानी कटीला जंगल खड़ा हो जाएगा। कटीला जंगल हमारा जीवन बन गया है उस व्यर्थ सोच के कारण। परमात्मा कहते हैं अपनी सोच को धीरे धीरे धीमा करो, राइट? और धीमी होगी मुझसे दिल लगाकर, क्योंकि परमात्मा का व्यर्थ कभी नहीं चलता। ओके? तो जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। क्लियर हो रही है बातें? तो बाबा सुनो क्या कहते हैं, अपने आप से कौन सी बातें करें तो बहुत मजा आएगा? उत्तर, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब खत्म होगा। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सारा विनाशी ही है। आज है कल नहीं होगा। लेकिन परमानेंट क्या रहता है? कोर्स में बताया था, आत्मा, परमात्मा और समय, 3 चीजें परमानेंट हैं, बाकी सब कुछ विनाशी है। और हम पूरे जीवन विनाशी चीजों के पीछे भाग के ही अपना समय कर देते हैं। मैं मानता हूं कि मैं आत्मा शरीर में हूं, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? क्योंकि पहले भी कई बार कहा है कि ये खिलौना है मन का। बच्चे को खिलौना भी चाहिए खेलने के लिए, लेकिन पहले बच्चे को चाहिए दूध। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन बच्चे को पहले दीजिए ये ज्ञान का दूध। आप में जो आज से अपने मन को सवेरे सवेरे ये दूध पिलाने का आदी हो गया, मैं गारंटी करता हूं उसका जीवन बदल जाएगा।
लेकिन हमने अपने मन को सवेरे सवेरे दूध नहीं, शराब पिलाने की आदत डाल दी है। कोई व्यक्ति उठते ही शराब पीने लग जाए तो उसे दूध पिलाओगे, दूध पिएगा वो? उसे तो दूध भाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी भाएगा। लेकिन अगर वो हिम्मत करे, कोशिश करे, 7 दिन 10 दिन 21 दिन दूध पिए उसकी जगह, तो धीरे धीरे शराब छूटेगी या नहीं छूटेगी? शराब पीने से जीवन कैसा हो जाता है ना? ये बात को समझिएगा। तो हमें ज्ञान दूध इस बच्चे को देना है, वो ये है। और वो शराब जो वेस्ट की, व्यर्थ की शराब है, उसे अब हटाना है धीरे धीरे। कुछ तो सवेरे उठते ही यूट्यूब खोल के न्यूज़ चैनल्स देखने लगते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सवेरे सवेरे। उसमें सोचो पहली लाइन ये लिखी है कि फलानी जगह पर गिरा बॉम्ब और इतने लोगों की मृत्यु। आपको पढ़ते ही उसे मजा आएगा? कैसा फील होगा? अरे मतलब क्या हुआ? आप उस नेगेटिव ऊर्जा को कंज्यूम कर गए, कर कुछ नहीं सकते हो। लेकिन और क्या हुआ? जिन आत्माओं ने मिलके वो काम किया है उस स्थान पर, उसमें और नेगेटिविटी डालकर बढ़ोतरी कर दी या घटा दिया। ये तो नहीं किया था ना। जैसे उसको पढ़ा, पढ़ते क्या बोला कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझसे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, उन आत्माओं को भी मिल रही हैं और उनकी बुद्धि का ताला खुल रहा है। ऐसा तो नहीं बोला। क्या बोला? अरे दुनिया तो बड़ी खराब है, लोग कैसे कैसे हैं। तो जिन्होंने वो काम किया बॉम्ब डालकर, उनकी माइंड की फ्रीक्वेंसी का लेवल क्या है? लो है ना। और मैंने ये पढ़ती अपना क्या कर दिया? लो। क्या किया? लो किया ना। तो मतलब मैं भी उनमें से एक हो गया ना फिर तो इसलिए ध्यान देना है, बहुत सोच समझकर क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। क्लियर हो रही है बातें? अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म हो जाना है। क्लियर? बस हम और बाबा ही रहेंगे। समझे इस बात को? हम और यानी आत्मा और परमात्मा अविनाशी है, मैं और बाबा। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बड़ा मजा आए। थोड़ा बहुत दिन भर में एकांत भी निकालना है, राइट? पूरे दिन या तो खुद से बकबक कर रहे हो या अन्य आत्माओं से बकबक कर रहे हो, लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं दिन में एक बार कभी एकांत में बैठो और ऐसे ज्ञान का चिंतन करो। ज्ञान का चिंतन करे क्या? पढ़ते तो कुछ ऐसा है ही नहीं, नाम चिंतन करे जिसका। इसलिए बाबा ने ये 2 पेज आपको दे दिए हैं। रोज सवेरे इसे पढ़ लो, अच्छे से सुन लो, चिंतन अपने आप चलता रहेगा। आज बाबा ने क्या बोला, क्या बोला, अब तक क्या बोला बताओ? अब तक क्या बोला? घड़ी घड़ी याद करना है। और ये जो इन आंखों से देखते हो वो सब विनाशी है, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे देखो, अच्छा ये तो सब जाना ही है, लेकिन रहेगा कौन? मैं और बाबा ना, क्योंकि बाबा भी अविनाशी और मैं भी। थोड़े हल्के हुए एकदम, है ना? हुए ना? ऐसे ही चिंतन करो, क्योंकि ये भगवान ने बोले हुए हैं। एक एक शब्द में अथाह शक्ति भरी हुई है। एक शब्द का चिंतन करना माना अनेक जो बहुत व्यर्थ हमने चला रखा उसकी एनर्जी को नष्ट कर देना मन से। इसमें बहुत पावर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको ये मुरली आपके मोबाइल फोन पर भी मिलेगी, जो आपको रात को सोने से पहले थोड़ी पढ़नी है। ठीक है? पढ़नी है, पढ़ के सो के देखना। कंपेयर टू अदर डेज देखना कि मुझे आज नींद कैसी आती है और मैं कितना हल्का अनुभव करता हूं। ठीक है? क्लियर हुई बात? धारणा की कुछ बातें।
मतलब इस मुरली से जो मुझे आज धारण करना है, तो पहला पॉइंट जो अभी हमने जिस पे जोर दिया वो था एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है, अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है, चेक करना मन कहां जा रहा है मेरा भी, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं ये चेक करो। आज का वरदान, डेली एक ब्लेसिंग हमें मिलती है मुरली से रोजाना। जैसे हम दूर दूर संत महात्माओं के पास वरदान लेने जाते थे, वरदान पाते थे और बड़े खुश होते थे, राइट। या स्वयं भगवान हमें वरदान दे रहा है। अब खुद से पूछना कि मुझे इस वरदान की कितनी वैल्यू है। ठीक है, सुनो वरदान प्यार से, पहले स्वीकार करना, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। बोलो क्या? बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भाव। क्लियर हुई? फिर से बाप बोलना जरा, क्या था? मेरे को परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भाव। जैसे उदाहरण देता हूं, मेरे को तेरे में बोला ना, गाते थे ना भक्ति में, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते थे ना। लेकिन वो बस कहने को है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, थोड़ी देर में सब मेरा ही मेरा, यही होता है ना। लेकिन परमात्मा कहता है ये ठगी चल ना सके, ये ठगी करते आए हो, सब तेरा क्या लागे मेरा, फिर सब मेरा ही मेरा। तो क्या हुआ चेहरे पर, क्या हुआ? कितने बजे? अब कितने बजाने? 12:01, तभी सत्य गाएगा। 12:01 पे घड़ी थोड़ी सी इधर करनी पड़ेगी। देखा था ना सृष्टि चक्र में, सुई ऐसे थी, 12 बजने वाले हैं सबके। 12 बजना माना कलयुग का विदाई, 12:01 अगला दिन शुरू हो जाता है, अगला दिन शुरू होना माना सतयुग आ जाना। ठीक, अच्छा। तो अब जैसे एक माँ का उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब एक माँ कहती है कि भाई जी मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा शैतानी करता है, ऐसे ऐसे बच्चों के पीछे बैठता, मैं तो इतनी दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई, मेरा जीवन नर्क हो गया है। करती है ना बैठ के। अब क्या है, ऐसे में क्या करना है? उन्हें क्या बताया जाता है कि जब आप सवेरे सो के उठो, पहले ही सेकंड जब आपकी आंखें खुली तो मुस्कुराओ पहले तो, क्योंकि उस वक्त मन की जमीन उपजाऊ रहती है। मुस्कुराओ तो क्या होता है, एकदम ब्रेन लाइट हो जाता है, राइट, और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने लगता है। ओके, मुस्कुरा के बाबा को बोलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। क्या बोले? आपको बोलना है, ऐसे बोलेंगे ना सभी? कैसे बोलेंगे? बोलो एकदम भवके से बोलना, एकदम ना, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। बोलो, उधर से आवाज भी सुनना है, आदत डालनी है, ऐसे नहीं अपना काम किया और भागे, उधर से सुनना आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आवाज आएगी, ध्यान से सुनना। ना आए तो मुझे कल बताना, मुझे नहीं आई, मैं फिर बात करूंगा फोन मिला के, भाई कैसे आवाज नहीं आई है? आवाज आएगी, ठीक है। फिर क्या है ना, फिर जैसे क्या होता है ना, ये नोट कर लो मन के अंदर जो मैं बता रहा हूं। फिर क्या करना, अगला स्टेप ये याद करना, और अभी यहां से निकलते ही मन में दोहराते जाना कि भाई साहब ने क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, तो रिहर्सल हो जाएगा। पता चल गई ना अभी तक तो? मुस्कुराए और भवके से बोला, हाथ उठा के भी बोल सकते हो, वैसे ही हो, नाच के भी बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स, उछल उछल के बोल सकते हो जैसे आपका मन करे, ठीक है। हाँ, और उधर से सुनना, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। वो आपसे पूछेंगे बच्चे ठीक हो, आवाज आएगी, आप कहना एकदम मस्त बाबा। क्या ये हल्की बात नहीं हो रही है? ये मन की जमीन में ऐसे बीज जा रहे हैं जो पूरे दिन वृक्ष बन के आपको ये फल देंगे।
क्या फल देंगे कि मैं मस्त हूं, जबरदस्त हूं, मैं आनंद में हूं, मैं स्वस्थ हूं। और हम क्या गाते हैं पूरे दिन जब हमसे कोई मिलता है, और क्या हाल चाल है भाई, बस कट रही है भैया, 2 रोटी मिल रही है भगवान की दुआ से, बस जैसे तैसे चल रहा है गुजारा, यही बोलते हो ना। भगवान को ये सुन के खुशी नहीं होती होगी, क्या सोचता होगा, अरे मेरा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। सोच के देखो आप, यू आर हाईली एजुकेटेड, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हाईली एजुकेटेड है, बहुत बुद्धिमान समाज में आपका रुतबा है, आप बहुत रॉयल बातें करते हैं। आपके बच्चे से मैं पूछता हूँ, और बच्चे क्या हाल है, बस जी बस कट रही है, वो मुश्किल से 1 रोटी मिल रही है, कुछ बस कुछ नहीं है। अगर तो क्या कर रहे रे, ऐसे कैसे बोल रहा है, तो मेरा बच्चा है, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो उसको कैसा लगता होगा, मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। तो क्या बोलना चाहिए मिठाई वाले दादा, क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल मिठाई जैसा हूं मीठे बाबा, बिल्कुल मिठाई जैसा हूं मैं, एकदम खुश हूं, मीठा हूं मैं। तो समझ में आया क्या बोलना चाहिए? तो देखो ध्यान दो, सवेरे उठे, मुस्कुराए, बाबा को गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग उनसे स्वीकार किया, और एकदम देखना जैसे उन्होंने अपना वरदानी हाथ उठाया, मेरे सर पे रख दिया। आंख बंद करके कुछ देर अनुभव करते रहो, उनकी हथेली से सर्व शक्तियां मेरे ब्रेन में ऐसे ऐसे जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, पूरा ब्रेन शक्तिशाली हो रहा है, जन्मों जन्म की थकान मिट रही है, चेहरे पर खुशहाली लौट रही है, मुस्कान, आनंद में हूं, और रिपीट करते जाओ अंदर अंदर। तब वो जिस बच्चे की कल कंप्लेन कर रही थी ना माताएं या आप कोई भी, तब देखो उस बच्चे की तरफ एक बार प्यार से हो, और देखकर कहो, मुस्कुराओ देखकर और कहो, ये मेरा बच्चा नहीं। क्या बोलो? ये शिव बाबा का बच्चा है। होगी माइंड की प्रोग्रामिंग या नहीं होगी? दिस इज द मैटर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, दैट्स ऑल। जिसकी माइंड की जो प्रोग्रामिंग होगी वो उस हिसाब से नाच रहा है। प्रोग्राम योर माइंड लाइक दिस। क्या? ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये वेरी गुड। क्या होगा? 3 दिन में तो उसके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी, जो नजर आपने वर्षों से उस पर लगाई है। कौन सी नजर? जो कोसा है उसे जीवन भर, वो नजर है, वो उतर जाएगी। और 7 दिन में आपका माइंड ये स्वीकार करने लग जाएगा कि ये भगवान का बच्चा है, मेरा नहीं। भगवान का बच्चा कैसा होगा? माइंड स्वीकार करेगा, उस लेवल की एनर्जी उसको देगा, और उसमें चेंजेस आएंगे। और ऊपर से भगवान की छत्र छाया उसके ऊपर बन रही होगी, क्योंकि बार बार आप यही बात कह रहे हो। तो फिक्र करने की जरूरत है फिर उसकी। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, आज का वरदान है। मेरा बेटा अब किसका हो गया? शिव बाबा का बेटा। फिक्र है? जो भगवान का बच्चा उसके लिए फिक्र करेंगे, फिर क्या चाहिए? तो क्यों सर पे बोझ लेके घूम रहे हैं हम? क्यों भटक रहे हैं? क्या मिल रहा है हमको ये सब करके? कुछ मिल रहा है? और पूरा जीवन गवा देते हो, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, जबकि वास्तव में वो किसका है? परमात्मा का बच्चा है। उसे उसी का रहने दो ना। उसे परमात्मा का बच्चा देखते हुए फिर उसकी सेवा करो आप। अब वो आपकी भी करेगा, क्योंकि परमात्मा का बच्चा है ना, ये कहने मात्र से उसके रॉयल संस्कार जागेंगे, एक्टिव होंगे, और आप बेफिक्र जिएंगे ना। हाँ भाई, ये भी तो माइंड की प्रोग्रामिंग ही है ना। क्यों मेरा बच्चा, मेरा बच्चा? कितनी बार कहते हो दिन भर में? कितनी बार मन में सोचते हो? हैं? संकल्प से सिद्धि होती है।
जब एक शब्द को बार बार दोहराओगे तो सिद्धि मिलेगी। जैसे संत महात्मा एक शब्द ओम 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 सिद्धि स्वरूप बन गए, ऐसी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तो उसमें सिद्धि मिल जाती है। अब यह इतना पक्का हो गया है कि उसने थोड़ी उंगली भी हिलाई, तूने उंगली कैसे हिलाई? क्योंकि तू मेरा बेटा है। समझिए, ये प्रोग्रामिंग है माइंड की, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ये माइंड की केवल एक प्रोग्रामिंग है। राइट? माइंड की केवल प्रोग्रामिंग है। देखो, माइंड की प्रोग्रामिंग की बड़ी गजब किया है। एक बार जो हो जाए उसके बाद व्यक्ति कुछ भी सुना ले, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। माइंड ऐसे हमें नचाता है। पूरा 7 डेज कोर्स कर लेने, सब कुछ समझ लेने के बावजूद भी अगर हमारे पास 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं है तो हमें ईश्वर के सामने खड़े होकर कंप्लेन करने की कोई हक नहीं है। हमें हक ही नहीं है। हम खड़े, भगवान तूने ये, भगवान तुझे हक ही नहीं है बेटा, तुझे हक ही नहीं है। तेरे पास 1 घंटा नहीं है मेरे लिए, तुझे हक ही नहीं है मुझसे बात करने का भी। चला जा यहां से, मुंह फेर के मेरे पास से जा। ऐसी कहता होगा शायद, चला जा, तेरे पास से मेरे लिए 1 घंटा नहीं है। आप जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हो, वो आपको अगर 1 घंटा ना दे पूरे दिन में तो क्या करते हो? दुनिया को कह फिरते हो, अरे मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। और आज देखो, हालचाल तक नहीं लेता, पूछता तक नहीं। हमारे पास ईश्वर जो कि कुछ ले नहीं रहा, वो तो दे ही रहा है, और हम ऐसे फंसे हैं कि हमारे पास 1 घंटा नहीं है। सोचने की बात है, जिसमें कि हमारी फायदा, उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो तो देने को बैठा है ना, ले तो लो बच्चों, ये क्या रोने पे लगे रहते हो, रो रहा हूं भाई, मैं खड़ा हूं, ले तो, मैं रो रहा हूं, ले भाई, रो क्यों रहा, ले, नहीं मुझे तो रोना है, अरे ले भाई, नहीं मुझे तो रोना है, रो ले भैया, रो ले। ये दुनिया की, ये में जो हो रहा है ना सब कुछ, ये इस वजह में हो रहा है। यहां से बाहर निकलते क्या होगा, जो बातें हैं ना ये सब भूल जाओगे आप। क्यों भूल जाओगे? क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में वो वाइब्रेशन फैले हुए हैं, समझे? वो फैले हुए वाइब्रेशन, जैसी बाहर पांव रखोगे छट से भूल जाओगे सब कुछ, भाई ने क्या बोला सब भूल जाओगे। और अगर आप 3-4 दिन यहां बिल्कुल ना हो, आपको कोर्स का एक पॉइंट तक याद नहीं रह सकता, इतना प्रभाव है बाहर की दुनिया का। तो इसलिए सवेरे का 1 घंटा हम कभी मिस नहीं करते। सवेरे का 1 घंटा हम हमेशा सेवा केंद्र पर आके से स्टडी करते हैं। उसके बाद 23 घंटे बाहर का वायुमंडल हम पे प्रभाव नहीं डाल पाता, हम उस पे प्रभाव डालते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये था आज का वरदान। क्या? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भाव दिया उनको। उनका बेटा उनको सौंपा, मैं बेफिक्र हुई और खुशी के खजाने से भरपूर, एकदम खुश। जो निरंतर खुश रहेगा उसका खुशी का खजाना बढ़ता चला जाता है। क्लियर हुई बात? हाँ। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अब जिसका खजाना जमा हो गया, खुशी का खजाना, वो क्या करेगा? दूसरों को दुख देगा या खुशी देगा? खुशी देगा तो क्या होगा? उसका पुण्य का खाता बढ़ता चला जाएगा। ये आज की मुरली समझ में आ गया? ये थी मुरली, ये है मुरली। इसलिए मैंने कहा ये बात आप अकेले में भी पढ़ सकते हो, कहीं भी सुन सकते हो, लेकिन फिलहाल शुरू में आपको इसे समझने के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे पहुंचना है। समझ में आई कुछ बातें? या आप अकेले में समझ जाते अपने आप? अगर इसे खुद पढ़ते तो समझ जाते ये बातें, नहीं समझ पाते ना, पर आगे समझने लग जाओगे कि हाँ इसका वास्तव में क्या रहस्य है। क्लियर बात? क्लियर? ठीक है, चलो सीधे बैठो। अपने आप से बातें करेंगे। आज की मुरली के पॉइंट याद करो सारे, वही बातें करेंगे। पहला पॉइंट, सोचो सोचो, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करना है।
याद करें बाप को, शिव बाबा को, कहाँ पर है वो। ऐसे खुद से बातें करनी, चुप नहीं बैठना किसी को भी, मन में बातें करो। शिव बाबा कहाँ हैं, अपने मन से पूछो, शिव बाबा कहाँ है। उत्तर दो से, परम धाम में है। हे मेरे मन, तुम देखो परम धाम को। क्या तुम देख रहे हो? वो लाल सुनहरे रंग का आकाश। हे मेरे मन, ये देखो कैसा लाल लाल शीतल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। हे मेरे मन, तुम सितारे के रूप में वहां ठहर जाओ। तुम सितारे के रूप में वहां ठहर जाओ। अनुभव करो जैसे आकाश में सितारा चमकता है। वैसे उस रूहानी आकाश में मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूं। मुझ सितारे के ऊपर शिव बाबा की गोल्डन किरणें पड़ रही हैं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं आत्मा शांत हूं। स्पष्ट देखें बिल्कुल। शांति के सूर्य शिव बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा शांत हूं। शिव बाबा की शांति, उनका प्यार, उनकी पवित्रता मुझ में समा रही है। मैं आत्मा शांत हूं। शांत हूं। अपने आप को मस्तक के बीचों बीच देखिए बैठा हुआ, जहां बिंदी लगाते हैं बिल्कुल वहीं पे स्थित कर लीजिए। पूरा फोकस, संकल्प करें, मैं शांत आत्मा हूं। शांति मेरा नेचर है। शांति मेरा धर्म है। मैं आत्मा शांत हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू।